मेन बात पर आते हैं यार, अगर आप यहाँ पहाड़ों में अपना घर बनाना चाह रहे हैं या कॉटेज बनाना चाह रहे हैं तो भाई उसके लिए प्रॉपर जो खर्चा है वो कितना आने वाला है। हेलो हाँ जी भाई, मॉर्निंग यार, क्या हाल है। जो आज के भाई पहाड़ का मौसम है भाई वो बहुत बढ़िया हो गया है। धूप आ गई है अच्छी खासी, थोड़ा बहुत कोहरा है। यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है कि भाई धूप के साथ कोहरा और धूप दोनों एक साथ। इस साइड देखिए, जो थोड़ा साइड में है हमारे, उस साइड कोहरा है क्योंकि जो नीचे की ओर से आया है। पहाड़ों में हम थोड़ा अप साइड रहते हैं तब। बाकी जो अभी जो मौसम हो रखा है, बाकी धूप आ चुकी है भाई सुबह सुबह एकदम बढ़िया वाली। बाकी ये आप जो सामने जाल फैला हुआ देख रहे हैं, ये है भाई ककड़ी का जाल। इसमें छोटे छोटे जो आप पीले वाले फूल देख रहे हैं, इन्हीं से भाई ककड़ी होती है। छोटे छोटे जो फूल जो है फल में बदलता है, धीरे 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 प्रोसेस होती है बहुत। और बाकी आप देख रहे हैं जो गद्दू है वो गोभी लगी है और अलग अलग नीम लगाए हैं। बाकी मौसम भी इस टाइप का हो रहा है। ये है भाई कुछ पहाड़ों के नज़ारे, और ये अपनी लोकेशन है, बता दूं आपको, मुक्तेश्वर एरिया रेंज है। और जो सामने एकदम पूरा आपको कोहरा दिख रहा है टॉप में, वो पूरा टॉप मुक्तेश्वर है महादेव मंदिर। बाकी ये एरिया जो अपने गांव के एरिया आते हैं। बाकी सामने लास्ट चोटी अभी आज दिख नहीं रही है, पूरा एकदम रानी खेता दिखता है यहाँ से टॉप। और एक बाद पूरा कोहरा है तो इस वजह से दिख नहीं रहा भाई आज। बाकी भाई आज जो बात है वो है, थोड़ा अगर आपको अपना कॉटेज पहाड़ों में बनाना है और रहना आप अगर पहाड़ों में चाहते हैं तो भाई आपको कहाँ पर लैंड खरीदनी है और कितने लैंड पर आपका मकान बन सकता है। कॉटेज जो आप या तो आप खुद रहने के लिए बना रहे हैं या आप चलाने के लिए बना रहे हैं, वो अलग डिफरेंट है, वो आप पर बात है। लेकिन मेन तौर पर यह है कि अगर आप अपने रहने के लिए बना रहे हैं तो पहाड़ों में आपको कितने की कॉस्ट पड़ेगी वो बताता हूँ। मेन तौर पर जो पहाड़ों में अभी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं हमारे ज़्यादातर एरिया वो हैं, वो बहुत ज़्यादा लैंड यहाँ की बिक चुकी है क्योंकि ये थोड़ा अच्छी एरिया है ये, क्योंकि मुक्तेश्वर है यहाँ से, नैनीताल थोड़ा नज़दीक पड़ता है, कैंची धाम नज़दीक पड़ता है और घोड़ाखाल नज़दीक पड़ता है, अपना अल्मोड़ा नज़दीक पड़ता है, बागेश्वर नज़दीक पड़ता है। बहुत सारी एरिया नज़दीक पड़ती हैं ये वाले मुक्तेश्वर रेंज से। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी लैंड ले रखी है बहुत जगह पर, जो कि पूरी तरह से अपने यहाँ बस चुके हैं। बहुत लोग तो यहीं बस चुके हैं अब शहर छोड़ के, और कुछ लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मेन तौर पर कि वो यहाँ भी आते भी हैं जब गर्मी की सीज़न में मेन तौर पर आते हैं। बाकी जाड़ों में थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है तो भाई अपने शहर वापस वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अभी जो भाई ज़्यादातर लोग यहाँ आ चुके हैं बसने के लिए पूरी तरह से। मेन तौर पर ये वाली लोकेशन है बहुत प्यारी है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। इस प्रकार से जो घर है भाई पहाड़ों में, जो गाँव में होते हैं दूर दूर होते हैं घर। एक घर आपको वहाँ दिखेगा, एक यहाँ दूरी दूरी में दिखेगा कहीं पर। ये जो नीचे देख रहे हैं बाखली है अपनी, पहाड़ों में इस प्रकार की बाखली होती हैं। देखो पत्थर था पहले के टाइम में पहाड़ों में, क्योंकि छत जो होती थी पत्थर की होती थी, और अब तो टीन आ चुका है पूरी तरीके से, और इस प्रकार से छतें पर डल चुकी हैं कंक्रीट की। बाकी इधर बन चुके हैं, बाकी इधर साइड आप देख रहे हैं सेब के बगीचे बन चुके हैं जो आप देख रहे हैं। मेन तौर पर ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये जो है सेब के बगीचे हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन चला है उस साइड को, और अपना सामने है एकदम जो टॉप दिख रहा है आपको, ये है अपना शीतला टॉप, जहाँ से हिमालय भी साफ दिखता है। ये वाली रेंज भी हिमालय आपको साफ दिखेगा। और हाँ, अगर आप मेन तौर हेलो हाँ जी भाई, क्या हाल है यार। मैं हूँ भानु सिंह, और भाई मैं अभी हूँ अपने एरिया में मुक्तेश्वर रेंज में। मेरा जो गांव पड़ता है भाई ये है सिमाइल रतवान रेंज, और हमारी जस्ट पीछे आप देख रहे हैं वो है मुक्तेश्वर, जो कि नज़दीक है। पैदल मार्ग यहाँ से 3 किलोमीटर है। बाकी बाई रोड आप व्हीकल जाते हैं तो आपको 9-10 किलोमीटर करीब पड़ता है। और अभी ये लोकेशन है। मेन तौर पर जो बात है आज वो ये है कि भाई अगर आप अपना कॉटेज ये वाले लैंड पे लेना चाहते हैं कि पहाड़ों में बसाना चाहते हैं अपना घर, तो आपको भाई कितने में लैंड पड़ेंगी और आपको कॉटेज कितना ही बन सकता है। मेन तौर पर अगर आपको हिमालय व्यू चाहिए खासकर, तो आपको भाई काफ़ी अच्छी अपनी जेब बिलीव करनी पड़ेगी, क्योंकि हिमालय व्यू वाले पॉइंट पर बहुत ज़्यादा हैवी रेट है, क्या कहते हैं, आपकी ज़मीन। और बाकी अगर हिमालय व्यू ना है वहाँ आपको थोड़ा कम रेट में मिल जाएगी। बट अगर हाँ मेन रोड में है तो भी आपको काफ़ी अच्छी क्या कहते हैं पैसा पे करना पड़ेगा।
जिसकी ज़मीन है उसको अगर ख़रीदने के लिए। बाकी आपको अगर मेन रोड आप देख रहे हैं मेरे पीछे जस्ट ये इस टाइप की रोड जो मेन है वो कनेक्ट है, वहाँ पर नॉर्मल तो बहुत महंगी है इस एरिया में ज़मीन। बाकी अगर नॉर्मल जैसे आप पीछे देख रहे हैं हमारे कच्ची रोड है नीचे, वहाँ बहुत लैंड लो हो जाता है। अगर पहाड़ों में खासकर बात यह है, तो अगर आप जैसे रोड से नीचे की ओर जाते हैं, मेन रोड पे जो लैंड चल रही है उससे बहुत ज़्यादा डाउन रेट हो जाते हैं, वो फिर नीचे की ओर जाते हैं अगर रोड से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप पीसफुल जगह पर अपना मकान या कॉटेज बनाना चाहते हैं तो भाई आप ज़रूर नीचे की साइड ले सकते हैं, जहाँ गांव वाली की एरिया के बीच में रहेंगे, और जो नीचे का एरिया है वो आप कवर कर लेंगे तो आपको काफ़ी पीस वाली एरिया मिल जाएगी। अगर आप रोड साइड पर रहना चाहते हैं कि अपनी गाड़ी अपने सामने खड़ी करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा ढीला करना पड़ेगा। तो बाकी बताता हूँ भाई किस प्रकार की लैंड है। ये जो आप लैंड देख रहे हैं भाई मेन रोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं। अगर आपको नीचे की ओर बढ़ते रहना है तो बीच में कहीं गांव में लेना, जहाँ इस साइड हमारे घर हैं उस साइड अगर कहीं लेना है, अगर कोई बेचे तो आपको बहुत सस्ता पड़ मिलने वाला है। करीब 2 लाख रुपए नाली करीब ही मिल जाएगा। अगर मेन एरिया में अगर ऐसे आप थोड़ा कट के ले रहे हैं, रोड से ज़मीन बहुत नीचे ले रहे हैं, करीब 100-200 मीटर नीचे, तो बहुत लो रेट में मिल जाने वाला है आपको। अगर आप मेन रोड से कनेक्टेड ना हो गई, ये रोड और जाती है, जैसे यह पक्की रोड ना है, यहाँ थोड़ा डाउन रहता है रेट कार्ड। बाकी मेन तौर पर मेन बात पर आते हैं यार, अगर आप यहाँ पहाड़ों में अपना घर बनाना चाह रहे हैं या कॉटेज बनाना चाह रहे हैं तो भाई उसके लिए प्रॉपर जो खर्चा है वो कितना आने वाला है, और अगर आपका जो बैंक बैलेंस आपने कितना रखा है। अगर आप मेन तौर पर पहाड़ों के लिए बजट रखते हैं फिक्स वाला कि यार मैं इतने लाख तक ही बनाऊँगा, तो वो कितना रहेगा मेन तौर पर। अगर आपका जो बजट है वो किस प्रकार रहेगा बताते हैं आपको। अगर नॉर्मल तौर पर आप करीब 2 लाख 3 लाख की ज़मीन लेते हैं पहाड़ों में, 3 लाख की मैक्सिमम मानिए, अगर इतने की अगर रोड अटैच ज़मीन लेते हैं, करीब 500 स्क्वायर भी अगर कहीं लेते हैं इन दिस एरिया, तो आपको लगभग भाई करीब 3 लाख रुपए पूरे प्रॉपर रजिस्ट्री तक अगर पड़ रही है ज़मीन, तो करीब इतने लाख की हम ज़मीन मानते हैं, और लगभग इतने तक आपको 3 लाख की ज़मीन पड़ रही है। ये रहेगा भाई अगर आप मेन तौर पर जब ज़मीन का अपना कार्य शुरू कराते हैं, तो उसमें भाई पहले तो आपको अपनी ज़मीन फ्लैट करानी है। फ्लैट के लिए आपको तो लेबर लगेगी नेपाली, या फिर आपको लगेगी जेसीबी, जिसका खर्चा नॉर्मली 20-25 हज़ार तो 30 हज़ार समथिंग आना ही है। तो लगभग ये खर्चे मानिए। बाकी बाउंड्री है, तार बाउंड्री है, तो आप करीब 1 लाख रुपए प्लस मानिए, 4 लाख रुपए के अराउंड आपकी बाउंड्री फ्लैट करने में लग जाएगा। प्लस आपकी ज़मीन अगर साइड में यहाँ दीवार देनी पड़ती है पत्थर की आपको, वो साइड आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो करीब आपकी एरिया जो दीवार लगेगी वो लगभग कितनी है वो आप पर डिपेंड करता है कि दीवार आपकी कितनी है। तो समथिंग 1 लाख और मानिए, अभी तक जो हो गया भैया 5 लाख रुपए के समथिंग आपका बजट हो गया, जो ज़मीन खरीदने, फ्लैट करने और साथ ही आपका उसका दीवार लगाने तक का हो गया। अब मेन जो आता है भाई, मेन कंस्ट्रक्शन जब शुरू करेंगे आप, तो मेन आप पे है आप कितने स्क्वायर फीट में बना रहे हैं। अगर आप करीब 500 स्क्वायर फीट में पूरा अपना घर बना रहे हैं, नॉर्मल जो छोटा बनेगा आपका ज़रूर, जिसमें आप पे डिपेंड है कि आप कितने 2 रूम, 1 हॉल एंड लॉबी, किचन, बाथरूम अटैच इस प्रकार से निकालेंगे, तो आपका लगभग ये मेन तौर पर जो खर्चा आ जाएगा उसका खर्चा लगभग आपका 15 लाख करीब आ जाने वाला है। अगर ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, अगर आप सिंगल रूम निकाल रहे हैं कहीं अपने लिए बस, और 1 हॉल निकाल रहे हैं और 1 किचन निकाल रहे हैं, बाथरूम, बस 3 चीज़ें, तो लगभग आपका ये करीब 10 लाख के बजट में हो जाएगा। इतना जो आपका लगेगा बस सिंगल में। बाकी आपके डिपेंड है आप किस प्रकार की छत रखना चाहते हैं। कंक्रीट में भी रहती है बढ़िया, और यहाँ ज़्यादातर आपको आप जो नई दिखेंगी छतें वो टीन की भी बहुत हैं। और बाकी इस प्रकार आपका जो पूरा जो कंक्रीट मटेरियल के साथ बनेगा वो करीब 15 लाख करीब चले जाने हैं। अगर आप कम बनाते हैं तो 10 लाख के रेंज में भी हो सकता है, और डिपेंड करता है उसमें आप कौन सी इलाके में बना रहे हैं, कौन से रेंज में बना रहे हैं। थोड़ा आउट ऑफ रेंज में आ रहे, कहीं पे नज़दीक मटेरियल मिल रहा है आपको, उस साइड से बना रहे तो आपका जो बजट है वो थोड़ा बच जाएगा। और आप ब्लॉक से बना रहे हैं, ब्रिक से बना रहे हैं, किस चीज़ से बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मेन तौर पर वो चीज़ यहाँ पे बजट पर डिपेंड करेगी। और मेन तौर पर जो भी बाकी आपका फिर पेंट है, फिनिशिंग है, वुडिंग है, और इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बिंग है, ये जो आइटम है भाई वो चीज़ें आपके बजट पर डिपेंड करेंगे, आप कितना खर्चा और कैसे पॉइंट रखने जा रहे हैं, और आपका जो कार्य है वो किस प्रकार हो रहा है, और आप किस प्रकार का जो इस पर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार का लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। बाकी भाई इस प्रकार का बजट रहेगा आपका करीब 15-20 लाख के बीच का। मेन तौर पर अगर आप थोड़ा बढ़िया बनाने जा रहे हैं
तो भाई ये है सीन। बाकी आप अगर इस प्रकार की एरिया या ज़मीन के लिए कहीं भी आपको मिले तो आप ज़रूर अगर आप लें। और अगर आप पहाड़ों पर इंटरेस्टेड हो, खास बात यह है कि आपका इंटरेस्ट जो है पहाड़ों में हो, तब आप ज़रूर पहाड़ों पे ज़मीन लें, क्योंकि थोड़ा आदमी को यहाँ बोरिंग फील होती है अगर इफ़ यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है तो अगर बाकी इंटरेस्टेड है, उसको शांति चाहिए, तो वह ज़रूर यहाँ मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया है। इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, शांत है। सारे जो पहाड़ के लोग हैं बहुत फ्रेंडली रहते हैं वैसे। और जो यहाँ का वेदर है बहुत बढ़िया है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, जाड़ों में पूरी धूप रहती है, क्योंकि जो शहरों में है वो आपको कोहरा मिलता है, लेकिन यहाँ जो रहता है भाई प्रॉपर एकदम धूप रहती है। और जो बाकी मौसम पे बढ़िया ही है भाई, एकदम बढ़िया। बाकी थोड़ा जाड़ों में थोड़ा ठंडा होता है अगर आप पे जल्दी धूप नहीं आ रही तो, लेकिन धूप आ जाती है, प्रॉपर धूप निकलती है, ये है मेन। बाकी अगर स्नोफॉल हो रहा है वो बहुत बढ़िया रहता है। बाकी जो वेदर है बहुत बढ़िया है। कभी जब भी आप आए तो आपका स्वागत है उत्तराखंड में। बाकी भाई वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।